How to lose weight without any gyms and without any crash diets. Friends, why weight loss is hard for some people. I still remember that when I was 20 years old, on that time for the first time I joined a gym and I see the miraculous changes within few months. But I was not able to understand that why I am not able to keep those changes into my life. Friends, कितनी ही बार मैंने कोशिश नहीं की होगी कि मैं जिम जाके दोबारा से अपने वेट को कम कर सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था. Friends, in this video, I will be revealing the truth that why your weight loss is not permanent or why it is not as sustainable into your life. Health, happiness, immunity, and to have great body. This is my goal for every client, for everybody. This is how legends are made. Hi, my name is Bhupendra and I'm an online fitness coach. I'm a lifestyle expert and I'm on the mission to transform 30 plus age people of India into happy, healthy, immune and to have a great body. That's why I have created my workshop, Automatic Metabolism Reset System. Friends, there is something common between you and me, that we all think that there is something we gonna achieve from outside to achieve our fitness. हमें कोई चीज़ बाहर से मिलने वाली है और कोई चीज़ हमारे पास में नहीं है जिसकी वजह से फिटनेस हमारे पास में नहीं है. But the fact is that your fitness is not going to start from your gyms, but it starts from your kitchen. Friends, अगर आपको किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को देखना हो तो आप उसके खाने को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से उसकी पर्सनैलिटी में ये प्रॉब्लम है. फ्रेंड्स, द कॉज ऑफ ऑल योर डिजीजेस स्टार्ट्स फ्रॉम योर फूड. आप किस तरह का खाना खाते हो, किस तरह के खाने को आप हेल्दी समझते हो, वो आपके लिए एक बड़ी ही समस्या का कारण बन सकता है, स्पेशली व्हेन यू अचीव योर 40 years of age. That's why you need to learn about the science of the food into your kitchen. And imagine for a moment that if every housewife or every female in your home know about the secret of food and diets, then maybe it is possible that every human being on the earth is going to be fit and healthy in their lifetime. Isn't it? Friends, इसीलिए मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि किचन में आप कर सकते हैं अगर आप अपनी वेट लॉस की जर्नी पे हैं और आपको लगता है कि खाना बनाना आसान नहीं होता है. The number one thing is to schedule your cooking. Friends, बहुत बार मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि वो लोग सुबह को कुछ और खाते हैं, दिन में कुछ और खाते हैं, रात में कुछ और खाते हैं. अगर परिवार में 6 से 7 लोग होते हैं तो 6 से 7 लोगों की अलग से डिमांड होती है और जो खाना बनाने वाला होता है वो सबसे मिनिमम खाना खाता है. एंड वहीं पर ही सबसे ज़्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स देखी जाती है. ये एक आम कहानी है इंडियंस की. दैट्स वाई आम तौर के ऊपर 10 में से 7 इंडियंस 30 प्लस एज के जो हैं वो मोटे हैं और 5 में से 1 फीमेल अंडर न्यूट्रिशन है. सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि खाना बनाना भी एक कला है अगर आप वेट लॉस को देख रहे हैं तो. फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ आपको अपने खाने का बनाने का शेड्यूल करना चाहिए और बार बार खाना नहीं बनाना चाहिए. अगर आपने एक बार हेल्दी खाना बना लिया और आपको पता है कि कैसे उसको बर्तन में रख के अच्छे से पूरे दिन भर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, देन इट विल बी वेल एंड गुड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोटी खाना पसंद करते हो तो आप आटा सुबह ही गूंद के रख दो ताकि गरम गरम रोटी बनाना ही सिर्फ आपका काम रहे. और इसके अलावा जो चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ वो है स्टीम राइस. सिर्फ चावलों को आपको उबालना है, उसका बचा हुआ पानी आपको छान लेना है और चावल बनके आपके पास में रेडी हो जाते हैं. आप उनको नाश्ते में पुलाव के तौर पे खा सकते हैं, दिन के अंदर आप उनको दाल के साथ खा सकते हैं और रात के समय पे आप दोबारा से उसे सब्जी के साथ में खा सकते हैं. फ्रेंड्स, जो टेस्ट होता है, खाना टेस्ट के लिए कभी नहीं होता है, बट वो हमारी ताकत के लिए और हमारी एनर्जी के लिए होता है. मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना सवाल है कि अगर आपका खाना रेडी है और आपको पता है कि अच्छा खाने और बुरे खाने में क्या है, तो डेफिनेटली आप अच्छा खाना ही चुनोगे. बट द प्रॉब्लम इज दिस कि अच्छा खाना अवेलेबल ही नहीं है और हमारे अपने ही तरफ से हमने कुछ एक ऐसी चीज़ें और बिलीव्स हमारे साथ में लगा रखे हैं कि जिस वजह से हमको लगता है कि फ्रिज का निकला हुआ चावल हम कैसे खाएंगे, या फ्रिज का निकला हुआ आटा हम कैसे खाएंगे, या सुबह को जो चीज़ बनाई थी उसको रात को कैसे खाएंगे. फ्रेंड्स, अगर आप अपना खाना समय पे खा लेते हो शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक, अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर आप ऑफिस से आने के बाद में आपको खाना प्रिपेयर मिलता है अच्छी क्वालिटी का, फ्रेंड्स, और वो न्यूट्रिशन से भरपूर है, then definitely you will achieve your fitness anyhow. फ्रेंड्स,
इसीलिए मैं अपना खाने के अंदर अपने जो चावल होते हैं वो रोज सुबह ही 5 से 10 मिनट में बना कर रख लेता हूँ और उसके बाद में कभी दाल के साथ में कभी सब्जी के साथ में उसको हर बार हल्का हल्का घी डाल के उसको मैं खाता रहता हूँ पूरे दिन भर के अंदर। दिस इज हाउ आई कैलकुलेट माई फूड ऑल्सो एंड दिस इज हाउ आई लिव माई लाइफ ए सिंपल क्लियर लाइफ। और मैं अपना सारा खाना 7:30 बजे तक खत्म कर पाता हूँ जस्ट बिकॉज मैं सिर्फ सुबह 1 घंटा देता हूँ अपने खाना पकाने को और कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं पूरे दिन भर के अंदर सिर्फ उसको गर्म करता हूँ हर बार आधे स्पून या 1 स्पून घी के अंदर बस। You can do also. Friends, the number 2 thing which you need to have is the fast cook or easy to cook food items into your home. Friends, मेरे को आज भी बहुत अच्छे से याद है कि जब पहली बार मैंने मटर पनीर बनाया था तो प्याज काटना, प्याज को भूनना, फिर उसके बाद उसके अंदर टमाटर डालना, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना, फिर मटर डालना, फिर पनीर डालना, फिर उसके बाद में उसको सुखाना, फिर उसके बाद में उसमें रस बनाना। फ्रेंड्स, तकरीबन मुझे आधा घंटा लग जाता था मटर पनीर की सब्जी बनाने के अंदर। बट अगर लिटरली अगर मैं आज आपको बताऊं तो मैं आधे घंटे के अंदर अपने पूरे दिन भर का खाना बना लेता हूं। फ्रेंड्स, फास्ट और हेल्दी फूड आइटम्स कौन कौन से होते हैं? चावल का तो मैंने आपको एक ऑप्शन दिया, इसके अलावा के अंदर ओट्स और व्हीट फ्लेक्स, ये दोनों ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन व्हीट फ्लेक्स के साथ में लोग क्या गलत करते हैं, सिर्फ उसको सोचते हैं कि आपको सिर्फ उसको दूध के साथ में और चीनी के साथ में ही लेना है, जबकि ऐसा नहीं है। आप इजीली, जैसे अगर हम घर पे पोहा बनाते हैं उसी तरीके से व्हीट फ्लेक्स पोहा भी आप इजीली बना सकते हैं। हल्का सा पानी डालेंगे, वो बिल्कुल पोहे की तरह ही रहेगा और पौष्टिक भी उतना ही रहेगा। सेकेंड थिंग, ओट्स को बनाते वक्त भी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले मसाला ओट्स बनाते वक्त के अंदर फिर से वो उसके अंदर वो उसको पानी में डालते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं, फिर उसका मसाला ओट्स बनाते हैं। जबकि ओट्स बनाने का सबसे इजी तरीका है कि अगर आप उसे 10 मिनट के लिए भिगो के रख सकते हैं और फिर उसके बाद के अंदर उसमें थोड़ा सा कोकोआ पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा स्टीविया डाल दीजिए। अगर आपको नहीं यूज़ करना है स्टीविया तो आप कोई भी फ्रूट डाल दीजिए, एप्पल डाल दीजिए और 10 मिनट भीगे हुए ओट्स के अंदर आप ये तीनों चीज़ें डाल के उसको टेस्टी बनाकर आप आराम से उसको स्मूदी बना लीजिए या इसको ऐसे ही आप खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भूख लग रही है और अगर आप 10 मिनट का आपका पिज्ज़ा भी आपको डिलीवरी नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट में आपके ओट्स जो हैं वो सोक्ड हो जाएंगे और खाने लायक हो जाएंगे, इजीली उनको स्मूदी बना के आप पी सकते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए इजी टू प्रिपेयर फूड अगर आपके पास में है और आपको पता है ये कौन कौन से फूड इजी टू प्रिपेयर हैं, देन यू कैन चेंज योर लाइफ फॉरएवर। फ्रेंड्स, द नंबर 3rd थिंग विच यू नीड टू डू, जो तीसरी चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, उसको मैं बोलूँगा स्टीम योर वेजिटेबल्स। जैसा मैंने आपको सुबह को बताया कि सुबह को 1 घंटे आपको सिर्फ अपने खाने की प्रिपरेशन करके रखनी है ताकि आप उसको सही समय पे खा सको। अगर आप अपनी सब्जियों को स्टीम करके रख देते हो तो आपकी स्टीम सब्जियां इजीली आप उसको ढक के अच्छे टिफिन में बंद करके अपने फ्रिज में रखते हैं, आराम से 2 दिन तक चलती हैं वो सब्जियां। और उन्हीं सब्जियों को हर बार आप निकाल के उन्हीं स्टीम सब्जियों को अपनी रोटी में डाल सकते हैं। अदरवाइज उनकी 2 मिनट का आप घी और लहसुन और मिर्ची का छोंका या तड़का लगा सकते हैं उसको इजीली प्रिपेयर करने के लिए। आपकी वही सब्जियां आपके पुलाव में, पोहे में, आपकी वही सब्जियां आपके दलिए में और हर कहीं पे आपकी यूटिलाइज में आ जाएगी, सिर्फ क्योंकि आपने पहले से उसको स्टीम करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, इसके अलावा के अंदर अगर आप बाहर से जो 10-10 रुपए के सूप के पाउचेस मिलते हैं या आर्टिफिशियल मसाला मिलता है शुगर फ्री, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वो 10 रुपए का पैकेट यूज़ करके अपनी सब्जियों में मिक्स करके 5 मिनट में सब्जियां बनाना सीख जाएंगे तो आपके पेट के अंदर हर बार पौष्टिक खाना जाएगा। सिर्फ आपको 10 रुपए के जो सूप के पैकेट्स आते हैं उनको लेकर आना है, सब्जियों को एक बार जो आपने स्टीम करके रखा हुआ है उसको रखना है और 5 मिनट के लिए आपको एक उबाल लगाना है विदाउट ऑयल के। फ्रेंड्स, सिंपली आपकी जो डाइट मेकिंग है वो बहुत इजी हो सकती है अगर आप चाह लें तो। यू डोंट नीड टू स्पेंड योर आवर्स इनटू द किचन फॉर कुकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। जबकि पौष्टिक खाना खाना बहुत इजी होता है। इट इज़ वेरी इजी टू हैव the simple and easy recipes or healthy recipes into your home and you can have different varieties into your home. So friends, today we have discussed about the 3 things. The number 1 thing, schedule your plan early in the morning, schedule your cooking plan. And the second thing is this, that have some kind of steam vegetables or steam
things into your home and have some healthy fast cooking snacks into your home. Friends, 1970 के बाद में इंडिया में ओबेसिटी सबसे ज़्यादा इसलिए बढ़ी है जस्ट बिकॉज अगर हम आज घर पे खाना नहीं बनाते हैं तो हमको बाहर खाना अवेलेबल होगा, चाहे वो पौष्टिक हो या ना हो। यहाँ आपका जो बजट है उस बजट में आपको मिल जाएगा। आज भी 2 रुपए के अंदर आपको टॉफीज मिल सकती हैं, आज भी आपको 2000 रुपए के अंदर एक थाली का खाना मिल सकता है। सो आपका जो भी बजट है आपको खाना उपलब्ध है बाहर आपके लिए, बट you need to focus on this thing, that is it possible to have my food easily at my home? Hopefully these 3 tips is going to help you. Friends, if I'm connecting with you any of this, then I like to invite you into my free workshop on Sunday where I will be talking about the 3 secret to lose your weight. If I'm connecting with you, then you are more than welcome. This is Bhupendra signing out for now, and I know that you all can do it. You all just need to know your fitness and be happy without any reason.